आज के ज़माने में जो नए स्मार्टफोन का ट्रेंड है वो है गेमिंग फ़ोन का। मगर ये गेमिंग फ़ोन आखिर क्या होते हैं, तो ये जानने से पहले ये बात कर लेते हैं गेमिंग फ़ोन क्या नहीं होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले जब ऑनर ने अपना ऑनर प्ले अनाउंस किया था या फिर जब पोको ने अपना पोको F1 अनाउंस किया था ना, तो दोनों ही कंपनीज ने बोला था ये जो फोन्स है गेम खेलने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये इन फोन्स को गेमिंग फोन कहना सही नहीं है। ये जो दोनों फोन्स है ना, ये फ्लैगशिप कलर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है और कंपनीज ने इन फोन्स को ऐसे ऑप्टिमाइज किया था कि इन पे ज्यादातर गेम्स अच्छे से परफॉर्म कर सके। लेकिन तब भी इन फोन्स को गेमिंग फोन कहना गलत है। और वहीं बात करें दूसरे फोन्स की, जैसे OnePlus 6T की, Pixel 3 की, Note 9 की, तो ये जो फोन्स है ना, ये फ्लैगशिप फोन्स है और इन्हें गेमिंग फोन कह पाना सही नहीं है। तो फिर आखिर गेमिंग फोन होते क्या है? तो जैसे कि आप लैपटॉप के तरीके से समझ सकते हैं कि लैपटॉप में आपको नॉर्मल लैपटॉप भी मिलता है जिसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और उस लैपटॉप के अंदर आप नॉर्मली गेम्स खेल सकते हो, लेकिन तब भी उसे गेमिंग लैपटॉप कहना सही नहीं है। लेकिन जो डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप होते हैं ना, वो काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। उनके अंदर डेडिकेटेड गेमिंग के फीचर होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और देखने में काफी अलग लगते हैं। ठीक उसी तरीके से गेमिंग फोन होते हैं जिसके अंदर डेडिकेटेड फीचर्स दिए जाते हैं गेम खेलने के लिए, और उनका जो मेन काम होता है वो गेम खेलने का ही होता है और वो देखने में भी दूसरे नॉर्मल फोन से बहुत ही ज्यादा अलग लगते हैं। और आज की डेट में 3 टाइप की गेमिंग फोन अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आसूस का ROG फोन, रेजर का रेजर फोन 2, Xiaomi का ब्लैक शार्क 2, और ये जो तीनों ही फोन है गेमिंग फोन है। और इन फोन्स का जो मेन फोकस है ना, वो गेमिंग के ऊपर है और इसलिए इन फोन्स के अंदर कैमरा या फिर किसी दूसरे फीचर्स के ऊपर ज्यादा फोकस देखने को नहीं मिलता। और इन फोन्स का जो मेन फोकस है ना, वो गेमिंग के ऊपर ही है और इनके अंदर डेडिकेटेड गेमिंग के फीचर और अलग टाइप का डिजाइन मिलता है। अगर हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो ये जो फोन है ना, दूसरे फोन से काफी ज्यादा अलग लगते हैं। जैसे कि इन फोन के अंदर आपको RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कलर का ग्लोइंग लोगो देखने को मिलता है, जैसा आपको गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलता है ना, ग्लोइंग लोगो या फिर ग्लोइंग कीपैड, ठीक वैसा ही कुछ आपको इन फोन्स में भी देखने को मिलता है। इन फोन्स के अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस भी देखने को मिलते हैं जो गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग मॉनिटर्स में ही होते हैं। तो रेजर फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो गेम खेलने के लिए काफी बढ़िया है। वहीं ROG फोन के अंदर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन वो OLED डिस्प्ले, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। और हीट निकालने के लिए डेडिकेटेड वेंट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे आपको ROG फोन में देखने को मिलते हैं। और वहीं रेजर फोन की बात करें तो उसके अंदर गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए बड़े स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और जो ROG फोन और जो Xiaomi का ब्लैक शार्क 2 है, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड एसेसरीज देखने को मिलते हैं जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन एसेसरीज का यूज करके आप काफी लंबे समय तक गेम खेल सकते हो और आपके जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है ना, उसे बढ़ा सकते हो। जैसे कि हीट निकालने वाले एसेसरीज है, कुछ जॉयस्टिक बेस्ड एसेसरीज है, यानी कि अलग अलग टाइप के एसेसरीज आपको ROG फोन और ब्लैक शार्क जैसे फोन्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये जो गेमिंग फोन का जो लेवल है ना, इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं अपने एसेसरीज के साथ। और इन फोन्स का जो मेन पर्पस है ना, वो गेमिंग के लिए किया गया है। और ये जो फोन्स है ना, गेमिंग के ऊपर ही सेंटर के, इनमें आपको कंपनीज भी इस फोन के अंदर कैमरा या किसी दूसरे फीचर को मार्केट करते हुए कम ही मिलेगी। इन फोन्स को वो मेनली फोकस करती है गेमर्स के लिए, ताकि गेमर्स इन फोन को खरीदे और इस पे गेम्स खेले। लेकिन इन फोन्स में से कोई सा भी फोन आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है नहीं, और इंडिया में फोन कब आएगा या नहीं आएंगे तो इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। एक्चुअली में कंपनीज को ये पता नहीं है कि आज की डेट में वो गेमिंग फोन अगर इंडिया में लेकर आते हैं ना, तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, और अगर बिकेगा तो कितना बिकेगा। तो इसलिए जो कंपनीज है ना, आज की डेट में इन फोन को इंडिया में नहीं ला पा रही है। और कंपनीज ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग बेस्ट स्पेसिफिकेशन को कम से कम प्राइस में लेना पसंद करते हैं, और इसलिए आज की डेट में पोको F1 और OnePlus 6T जैसे फोन काफी ज्यादा बिकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये फोन काफी ज्यादा पॉपुलर है और ओवरऑल ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ये जो गेमिंग फोन्स आएंगे ना, ये थोड़े से ज्यादा महंगे हो सकते हैं और पता नहीं कितने लोग इन गेमिंग फोन्स को खरीदे। तो देखने वाली बात यह है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले इंडिया में अपना गेमिंग फोन लाती है और वो गेमिंग फोन इंडिया के अंदर हिट होता भी है या नहीं। और मान लीजिए अगर कोई सा गेमिंग फोन इंडिया में आया और अगर वो हिट हो गया ना, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में गेमिंग फोन्स की बाढ़ आ जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो किसी गेमिंग फोन में, अगर वो इंडिया में आता है या नहीं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।